बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 5 अगस्त है और एक साल कबल यानी कि 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से गिरफ़्तार किया गया। और इस एक साल के दौरान यानी कि 365 दिन में इमरान खान साहब बिलखुसूस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलउमूम इनके साथ क्या कुछ हुआ उसका एक जायज़ा आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, इमरान खान साहब के मामलात और उनकी पार्टी के मामलात, तो कोशिश करेंगे कि दोनों जो है वो आपके सामने रख सकें। एक रीकैप जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। 4 अगस्त को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया सबसे पहले तोशाखाना केस का, और जज आपको याद है हुमायूं दिलावर साहब थे, और किस अंदाज से केस चला बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे एतराज़ात के। लेकिन उन जज साहब ने जो है वो काम जारी रखा, केस से ख़ुद को अलग भी नहीं किया था, और फिर फ़ैसला आ गया। उस फैसले के मुताबिक इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा हुई और 5 साल के लिए वो नाअहल करार पाए। फ़ैसले के अंदर जो लिखा गया, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में। फ़ैसले के अंदर ये कहा गया कि 2018 से 2020 के दौरान असासे छुपाए गए इमरान खान साहब की जानिब से, और झूठे असासों की जो झूठी तफसीलात हैं वो पेश की गई, और झूठा रिकॉर्ड जमा करवाया गया, और इनकी बेईमानी जो है उस पर कोई शक बाकी नहीं बचता। यानी कि उनकी जो बेईमानी है वो शक को शुबा से बाला है। ये सारा फ़ैसला था। फ़ैसला आ गया अगले दिन 5 अगस्त को पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो ज़मान पार्क पहुंची, कुछ गुफ्तगू हुई, और गुफ्तगू के बाद इमरान खान साहब ने बिलाखिर गिरफ़्तारी जो है वो दे दी। और उस गिरफ़्तारी के बाद इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस जो है उसकी भारी नफरी उनको ले कर जो है अटक जेल पहुँची, और वहाँ इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया गया। और अटक जेल के अंदर इमरान खान साहब का जो क़याम था वो तकरीबन 51 दिन का रहा, और उसके बाद उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जब उनकी गिरफ़्तारी हुई तो उस वक्त ही क्रैकडाउन शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज जो था वो लॉन्च कर दिया गया। और जैसे ही एहतजाज लॉन्च हुआ उसके साथ ही जो कारकुनान की गिरफ़्तारियाँ और उनको हिरासत में लेना और क्रैकडाउन, इसका आगाज़ जो है उनके ऊपर हो चुका था। निगरान हुकूमत का दौर था। बहरहाल इमरान खान साहब का जेल का जो सफ़र है उसका आगाज़ यहाँ से होता है, और ग़ालिबन उनकी ज़िंदगी का ये मेरा ख़्याल है मुश्किल तरीन साल होगा उनकी ज़िंदगी का। निजी ज़िंदगी के मामलात को मैं अगर साइड पे रख लूँ तो, लेकिन जो पॉलिटिकल उनका करियर है उसमें ये मुश्किल तरीन साल उनकी ज़ात के लिए भी और उनकी जमात के लिए भी, ये सब कुछ उनके लिए रहा। बहरहाल जब वो जेल मुंतकिल हो गए वहाँ पर, तो उसके बाद कुछ ही अरसे के अंदर उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दायर की गई इमरान खान साहब के बिहाफ पर। और वो दरख्वास्त ये थी कि उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। बाद अज़ां उनकी वो दरख्वास्त मंजूर भी हुई, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन जब इतने भारी भरकम इल्ज़ामात के अंदर उनको इतनी बड़ी सज़ा दी गई, 4 अगस्त को फ़ैसला आया। इस फ़ैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और 29 अगस्त को यानी कितने दिन बाद तक, कम व बेश 25 दिन के बाद इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। सज़ा मुअत्तल करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया। लेकिन चूँकि उनका बाहर आना जो है वो किसी को नामंजूर था, जिनको भी नामंजूर था उनकी जानिब से फिर उनको साइफ़र केस में उनकी गिरफ़्तारी डाल दी गई। लिहाजा इस केस से बरी होने के बावजूद या उनकी रिहाई का हुक्म होने के बावजूद वो जेल से कदम बाहर ना रख सके। उसकी वजह ये थी कि साइफ़र केस में उनकी गिरफ़्तारी जेल के अंदर बैठे हुए डल गई, तो वो साइफ़र केस में सज़ा काटने लगे। और उसके बाद आ गई वो डेट, यानी कि इमरान खान साहब की मुंतकिली की। 26 सितंबर को अदालत ने इनकी दरख्वास्त मंजूर की, और दरख्वास्त मंजूरी के बाद 26 सितंबर को ही इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये उनका अपना फ़ैसला था, उनकी पार्टी का फ़ैसला था। बाद अज़ां ये ख़बरें सामने आईं कि इमरान खान साहब को रिग्रेट था अपने फ़ैसले के ऊपर। वो ये समझते थे कि वो अटक जेल में ज़्यादा बेहतर थे बनिस्बत अडियाला जेल के। बहरहाल चूँकि उनकी अपनी ख्वाहिश पर था, लिहाजा अदालत ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मंजूर करते हुए उनकी मुंतकिली के अहकाम दिए, और उन अहकाम को अमल दरामद करते हुए उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। और उसके बाद जो उनके मुकदमात थे यानी सिक्योरिटी के पेश नज़र उनके लिए जो है अदालत वो जेल के अंदर लगना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाया जा सकता। यानी जो रीज़न दी गई वो है कि सिक्योरिटी की वजह से हम, यानी उनको खदशात लाहक हैं, ख़तरात हैं, लिहाजा बेहतर है कि उनका एक्सपोजर ना हो और जेल के अंदर ही अदालतें लगाई जाएँ। जो उनका मुकदमा था वो फिर अदालत के अंदर ही चलता रहा। फिर किस तरीके से आपको याद होगा, इलेक्शन से कबल मुकदमात जो हैं वो तेज़ी से चले, वो 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो साइफ़र का केस हो,
या वो इनका दूसरा इद्दत का केस हो, उनको इतनी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से चलाया गया, फिर उसमें उनकी सज़ाएँ भी हो गई और इलेक्शन के सर पे हुई सज़ाएँ, बिल्कुल पै दर पे, यानी कि 7-8 दिन के अंदर उनको 3 मुकदमात में सज़ाएँ दे के फारिग कर दिया गया। उसके बाद मरहला शुरू होता है इलेक्शन वाला। इलेक्शन का जो मरहला शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर 9 मई के तनाजुर में एक क्रैकडाउन का सामना तो उनको था, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। यानी कि बहुत सारी उनकी लीडरशिप, जो टॉप लीडरशिप तकरीबन सारी की सारी अंडरग्राउंड चली गई या वो पाबंद सलासल हो गई। और जब इलेक्शन का टाइम आया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी कि इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और इसी तरह उनके सदर पार्टी के चौधरी परवेज़ इलाही साहब, वो तीनों के तीनों जेल के अंदर थे, यानी वो तीनों बाहर नहीं थे। जो कि पार्टी थी, पार्टी यानी जिसको कहते हैं कि लीडरलेस हो गई थी। उसके बाद उसमें डिफेक्शंस भी हुई, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा ना हो सकी बावजूद तमाम तर दबाव के। कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और वो उन्होंने आके पार्टी से डिस्टेंस किया अपने आप को, तो फिर उनकी यानी जान छूटी और वो उनकी तकालीफ का जो सिलसिला था वो कुछ कम हुआ। और बाकी लोग जो है या तो वो अंडरग्राउंड रहे या वो डटे रहे। अब जब बारी इलेक्शन की आई, इलेक्शन के टाइम पे ना तो इनके पास इनकी जमात थी, ना इनके पास इनका सिंबल था, यानी कि बल्ले का निशान। उसके ऊपर एक कानूनी जंग हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हार गई, वो जंग हार गई, हराई गई, जो भी हुआ। इलेक्शन के टाइम पे उनके पास बल्ले का सिंबल नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी, सब कुछ उनके ख़िलाफ़ था। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद जो है वेरी अर्ली डेज़ आफ्टर द इलेक्शन, कि इमरान खान साहब के बारे में उस वक्त ये गुमान था बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बड़े मायनाज तजिया निगार हों, तबसरा निगार हों, सहाफ़ी हों, उन सब की राय थी कि 8 फरवरी के बाद जो एक इमरान खान होगा वो एक नया इमरान खान होगा। यानी कि नए से मुराद ये है कि वो एक हारा हुआ इमरान खान होगा, क्योंकि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद इमरान खान साहब की नज़र थी 8 फरवरी के ऊपर, यानी कि इलेक्शन डे के ऊपर। उनको ये पुख्ता यकीन था कि उनका वर्कर जो है वो निकलेगा और ये जितना भी जुल्म और जबर हुआ है इस सारे का बदला वो लेगा। उनको ये यकीन था। यकीन और खौफ ऑब्वियसली दोनों ही होते हैं, तो उनको ये खौफ भी था शायद वो ना निकले, क्योंकि क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा हुआ है। अगरचे वो जेल में बैठे थे, पूरी इतलात शायद उन तक ना हो, ऑन ग्राउंड रियलिटी का उनको यानी कुछ अंदाज़ा तो था कि जब उनकी लीडर्स ही नहीं है, उनको कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए, उनका बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया, उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन से आउट कर दी गई, तो किस तरीके से वो एक बहुत बड़ा अपसेट कर सकती है। तो बहरहाल इन यानी मिले जुले उनके जो तासुरात होंगे इमरान खान साहब के। बहरहाल ये सारा कुछ होता रहा और वो दिन आ गया 8 फरवरी का। मैं इसको मतलब शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ, एक रीकैप पूरा, क्योंकि तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर एक ही चीज़ के ऊपर पूरी वीडियो ख़त्म हो सकती है। बहरहाल इलेक्शन का दिन आ गया, तो मैंने आपको ये अर्ज़ की इलेक्शन के दिन से पहले बहुत मायानाज सहाफ़ी तारीख़दान जो हैं या जिन्होंने तारीख़ पढ़ी है या तारीख़ बनते हुए देखी है, कम व बेश सब की मुत्तफ़िका राय थी कि 8 फरवरी के बाद एक नया इमरान खान यानी कि एक हारा हुआ इमरान खान जो है वो नज़र आएगा सबको। इसके ऊपर तकरीबन सबका इत्तफाक था। लेकिन 8 फरवरी आ गई और 8 फरवरी को जो मनसूबा साज थे उनके तमाम के तमाम मनसूबे जो है वो धरे रह गए। 5 बजे के बाद जब नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ तो सूरत हाल यानी यकसर तब्दील हो गई। इसको मैं अगर ये कहूँ कि अगर किसी को तवक्को थी क्लाइमेक्स की, यानी ये क्लाइमेक्स की घड़ी है, ये जो सब कुछ होता रहा अब वो आके मंतज हुआ, यानी आपके सामने उसका नतीजा आया, तो वो उस दिन क्लाइमेक्स नहीं था, उस दिन हो गया एंटी क्लाइमेक्स, उलट हो गया सारा कुछ। वो नून लीग भी परेशान हो गई, पीपल्स पार्टी भी परेशान हो गई, मेरा ख्याल है खुद तहरीक इंसाफ परेशान हो गई, इमरान खान साहब परेशान हो गए। वजह ये थी कि जब सब कुछ उनसे छिन चुका, उनके उम्मीदवार उनसे छिन चुके, उनका बल्ले का निशान छिन चुका, हालात उनके लिए साजगार नहीं, कैंपेन उनको नहीं करने दी गई, कारकुन उनके ऊपर दबाव है बहुत ज़्यादा, और उस दिन इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद फिर नताइज का सिलसिला जो है वो रुकना शुरू हो गया। सूरत हाल बड़ी तब्दील हुई और वो नताइज आने का सिलसिला जो है वो 3 दिन तक जारी रहा और इस दौरान बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज आई। इन सब के बावजूद जब रिजल्ट्स कंपाइल हो गए और आज अगर ईवान की सूरत हाल देखी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों में आज भी सबसे बड़ी जमात है, अगरचे वो अपोजिशन में बैठी है, और अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं उनको तब भी वो पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात बन जाती है। अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है वो तहरीक इंसाफ की हैसियत में नहीं थी, अब अगरचे वो आ गई है तो, लेकिन चूँकि वो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे तो उन उम्मीदवारों के साथ यानी कि जिनके जो निशानात थे बेशुमार निशान थे यानी उनके, और ढूंढ ढूंढ के लोगों ने उनको लगाया। ये एक फैक्ट है जिसको कभी कोई तब्दील नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पे मौजूद है। उनके जो मुखालफीन हैं वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि उनके वर्कर ने, इमरान खान साहब का जो वर्कर है, जो फॉलोअर है,
उनकी जमात का, उसने अपनी कमिटमेंट जो है वो शो की अपने लीडर के साथ, और 8 फरवरी को जिसको कहते हैं टर्न द टेबल्स, और उन्होंने टेबल्स टर्न की, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सबको गलत साबित किया, और वो एंटी क्लाइमेक्स के बाद 8 फरवरी के बाद एक नई सूरत हाल जन्म लेती है। जब सोचा जा रहा था कि एक हारा हुआ इमरान खान नजर आएगा, वो इमरान खान फातेह बन के यानी कि सबके सामने खड़ा हो गया, और इमरान खान साहब जब जेल से बैठ के जीत गए तो वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर अपने आप को उन्होंने महसूस किया कि उनकी गैर मौजूदगी में उनका वर्कर, उनका फॉलोअर, उनका लीडर, सबकी मेहनत ने टेबल्स जो है वो टर्न कर दी, और इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस अगर ज़मीन बोझ था तो वो 7वें आसमान पर जा पहुँचा। उसके बाद उनकी एक नई जंग का आगाज़ होता है। ये जंग उनकी इससे कबल भी, इसके बाद भी, इलेक्शन के बाद भी सड़कों के ऊपर, अदालतों के अंदर, जेलों के अंदर और ईवान के अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर, सब जगह पे उनकी जंग जो है वो जारी रही और आज तक जारी है। और इसी जंग के तनाजुर में ही जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनसे उनको महरूम कर दिया गया था, अदालतों के ज़रिए, इलेक्शन कमीशन, फिर पेशावर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर फुल कोर्ट बेंच, फिर इलेक्शन कमीशन के पास अब मामला है, जंग अदालती महाज पे तो वो जीत चुके हैं मखसूस नशिस्तों वाली, और अपनी पार्टी को भी वापस उन्होंने तस्लीम करवाया है। यानी कि वो जब जीते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी, लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, केपी के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात, पार्लिमानी पार्टी वो मौजूद है। तो ये कानूनी महाज पे उनकी जीत थी। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामला थे। मैं अगर इमरान खान साहब की तरफ आऊँ तो वो मैं उसको वहीं से शुरू करता हूँ। जब उनकी 29 अगस्त को इसमें रिहाई हो गई, इमरान खान साहब की साइफर में उनकी गिरफ्तारी डल गई, उसका मुकदमा चला, उसकी सज़ा हुई, फिर हाई कोर्ट के अंदर से साइफर केस की सज़ा उनकी मुअत्तल होती है, फिर इसी तरह उनकी 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तल होती है, फिर इसी तरह उनकी इद्दत केस की सज़ा भी मुअत्तल हो जाती है। लेकिन एक एक करके जब ख़त्म होती गई तो साथ ही और मुकदमात का इजाफा होता चला गया ताकि उनकी रिहाई मुमकिन ना हो सके। एक मरतबा एक तस्वीर उनकी लीक हुई, और वो हुई नैब तरामीम का केस था सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान साहब ने दरख्वास्त कर दी कि वो ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं। अदालत ने उनको वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दी। 3 मरतबा वो पेश हुए। पहली पेशी पे वो कुछ नहीं बोल सके, दूसरी पेशी में उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की, जो मेरा ख्याल है अदालत की जानिब से जिस पे बरहमी का इजहार भी किया गया, और जिसको बुनियाद बनाया गया कि फिर उनकी जो वो यानी पेशी है उसको बराह रास्त टेलीकास्ट नहीं किया गया। तीसरी पेशी के ऊपर वो आखिरी पेशी थी। बहरहाल वो मुकदमा कंक्लूड हो गया, फैसला, जजमेंट उसके आज भी रिजर्व है अपनी जगह पे। तो ये वाहिद वहाँ से तस्वीर एक लीक हुई थी जो आज भी मौजूद है। यानी कि इस 1 साल के दौरान इमरान खान साहब की उस एक तस्वीर की शक्ल में उनकी झलक जो है वो लोगों को नज़र आई, उनके कारकुनों को, उनके वर्कर्स को, उनकी पार्टी को, उन लोगों को जो वहाँ यानी कि जेल तक जिनको एक्सेस नहीं है। तो बहरहाल ये वाहिद उनकी तस्वीर थी। जब उनकी इन सारे केसेस में सज़ा ख़त्म हो गई तो फिर उनको 9 मई के मुकदमात में 3 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। यानी इद्दत केस उनका आखिरी था जब उसकी सज़ा मुअत्तल हुई, तो उससे पहले ही 9 मई के अंदर उनकी गिरफ्तारी डल चुकी थी, लिहाजा वो जेल से बाहर नहीं आ सकते थे। और उसके बाद उनके तोशा खाना 2 यानी तोशा खाना का एक नया रेफरेंस बन गया, जो कि कम बेश कोई 8 ऐसे तहफ़ हैं जो कि तोशा खाना से बारों बार ही उनको इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तोशा खाना में जमा करवाए बगैर उनको बेच दिया। तो वो मुकदमा जो है उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डाल दी गई, तो वो भी जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब जब उनका साइफर का केस ख़त्म हुआ तो उनकी भी 9 मई के मुतादिद मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई, तो लिहाजा उनकी रिहाई भी मुमकिन ना हो सकी, और वो भी जेल में है। इमरान खान साहब भी जेल में हैं, मुकदमात का सिलसिला जारी है। और इमरान खान साहब इस दौरान उन्होंने मुतादिद इंटरव्यूज़ भी दिए। जेल के अंदर से उन्होंने मामलात को जिस तरीके से चलाया, अपनी पार्टी के और अपने मीडिया के साथ जो मामलात हैं, यानी बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया के साथ, उसका आज तक शायद कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। बहुत सारे लीडर्स ने जेल काटी। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कोट कर दूँ। आलमी जरीदों के अंदर उनके इंटरव्यूज़ छपे, टेलीग्राफ में छपा, अभी रॉयटर्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो आ गया। उसके अलावा आप अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें उनकी करारदाद जो मंजूर हुई 98% वोटों के साथ, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसी तरह फिर UN वर्किंग ग्रुप का जो रिपोर्ट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसकी भी कोई यानी कि मिसाल नहीं मिलती। फिर आलमी सतह पे इनकी तरफ से जो मुजाहरे किए गए इंटरनेशनली, उनकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। वर्ल्ड बैंक के सामने और IMF के सामने और पता नहीं कितनी जगहों पे इनकी जानिब से ज़बरदस्त किस्म के मुजाहरे जो हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया, और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसको आलमी सतह के ऊपर उजागर किया गया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, अगर ताज़ा तरीन बात की जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानूनी महाज पर जंग लड़के अपनी जमात को वापस जीता, और अब वो अपनी जमात के साथ असम्बलियों में मौजूद हैं। अदालत फैसला दे चुकी कि मखसूस नशिस्तें इन्हीं की हैं।
इन्हीं को मिलेंगी, अगरचे इस वक्त उसमें चूचरा हो रहा है और हुकूमत जो है कानून साजी कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तोड़ निकाला जा सके। इमरान खान साहब को, जिसको कहते हैं कि तोड़ना, जितने भी हरबे इस्तेमाल हुए, इमरान खान साहब से कभी भी मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि डेली कवर करते हैं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो टूटे हैं। सबसे यानी कि उनके ऊपर जो एक मुश्किल वक्त था वो उनकी अहलिया की गिरफ्तारी है। आज भी उनके लिए यानी कि वो एक, मैंने पहले भी गुजारिश की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान रेड लाइन है और इमरान खान के लिए उनकी अहलिया जो है वो रेड लाइन है। उनकी अहलिया को भी पाबंद सलासल किया गया, आज भी वो पाबंद सलासल हैं। उसके ऊपर इमरान खान साहब बड़े नाला हैं, सख्त यानी जिस नागवारी का वो यानी इस नागवारी का इजहार करते हैं वो बहुत ज़्यादा। बहरहाल कानून का शिकंजा है, जब ये आता है तो फिर उसमें बचना उससे बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उनका जो हौसला है, उनका जो अज़्म है, वो आज तक जवां है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जो आज की उनकी गुफ्तगू है, जो रॉयटर्स को उन्होंने ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है, उसमें 2 शराइत उन्होंने रखी हैं। आज भी अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो अपनी टर्म्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, किसी की टर्म्स पे नहीं, वो उनकी टर्म्स पे बात होगी, ये उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इलेक्शन में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक कोई किसी किस्म की ना हुकूमत से ना फौज से कोई बात नहीं होगी। एक तो ये है। दूसरी बात वो कहते हैं अगर आज़ादाना शफाफ इलेक्शन कराए जाएं और मेरे खिलाफ बोगस केसेस ख़त्म किए जाएं तो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। यानी वो अपनी टर्म्स के ऊपर करना चाहते हैं। बहरहाल सूरत हाल जो है वो जारी है। इसी के ऊपर मैं आपको, मुझे शेर याद आ गया और वो पढ़ा था मरहूम सेनेटर जो है नून लीग के, अफनानुल्लाह के वालिद साहब मुशाहिदुल्लाह खान साहब। उन्होंने जब उस वक्त नून लीग के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त दबाव था तो मैं तकरीरें उनकी बड़ी गौर सुनता था, बड़े लिटरेरी आदमी थे वो। तो शदीद तरीन मुश्किलात का दौर था नून लीग के ऊपर। तो एक शेर उन्होंने पढ़ा था जो आज मेरे जहन में आ गया, तो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, इनके तनाजुर में शेर उनका ये था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएँ, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। तो इस वक्त जो है वो नश्तर बसाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जिगर जो है वो पेश किया जा रहा है। वो अपना जिगर आजमा रहे हैं और तीर चलाने वाले जो हैं वो तीर आजमा रहे हैं। आज तक इमरान खान साहब की जो लेटेस्ट गुफ्तगू है, जो मैंने आपके सामने रखी, वो ये कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात 2 ही सूरतों में करूँगा। एक, हमारी अक्सरियत को तस्लीम कर लिया जाए 8 फरवरी के इलेक्शन के तनाजुर में, अगर ये नहीं होता तो बात नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि शफाफ इलेक्शन का अहद कर लिया जाए, गारंटी दे दी जाए और मेरे बोगस केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ, तब बात हो सकती है, अदरवाइज़ बात नहीं होगी। तो वही बात, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएँ। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।